हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम हिंदी भाषा और उसका विकास प्रैक्टिस 2 करेंगे। आगे हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन 51 से शुरू करेंगे। ठीक है। इस पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य के वस्तुनिष्ठ परिदृश्य, जिसके लेखक हैं डॉक्टर पूरनचंद टंडन। आप चाहे तो इस पुस्तक को ले सकते हैं। ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सभी परीक्षा में बार बार आ चुके हैं। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हर वीडियो पा सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, भोजपुरी भाषा का क्षेत्र है। भोजपुरी भाषा का क्षेत्र है गया, भागलपुर, आरा, दरभंगा। राइट आंसर हो जाएगा आरा। भोजपुरी भाषा का क्षेत्र है आरा। क्वेश्चन नंबर 52 है, ब्रज भाषा का विकास भाषा से हुआ है। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन है पैसाची, सौरसेनी, ब्राचड़, मागधी। राइट आंसर हो जाएगा सौरसेनी। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा और समाज पुस्तक के लेखक हैं। भाषा और समाज पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है रामविलास शर्मा, परमानंद श्रीवास्तव, गंगा प्रसाद बिमल, डॉक्टर विनय। राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। पुस्तक पे मैंने टिक लगा दिया, उसके लिए सॉरी दोस्तों, क्योंकि मुझे पहले पढ़ रही थी तो मुझे इतना समझ में नहीं आया। मैं एक बार इसको पढ़ी, फिर उसके बाद दोबारा जब पढ़ने लगी तो इसको टिक कर दी, उसके लिए सॉरी। ठीक है, आप ऐसे ही अच्छे से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे। रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा। हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे श्याम सुंदर दास। राइट आंसर श्याम सुंदर दास। पूछा गया है क्वेश्चन। पश्चिमी हिंदी, अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी का विकास भाषा से हुआ है। पैसाची, ब्राचड़, अर्धमागधी, सौरसेनी। राइट आंसर हो जाएगा सौरसेनी से। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सौरसेनी अभ्रंश से विकसित होने वाली भाषा का वर्ग है। राजस्थानी पहाड़ी, गुजराती पहाड़ी, राजस्थानी, गुजराती, गुजराती बंगाली। राइट आंसर हो जाएगा सौरसेनी से विकसित भाषा का वर्ग है राजस्थानी गुजराती। अगला क्वेश्चन है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप में से हुआ है? सिंधी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? ऑप्शन है अर्धमागधी, ब्राचड़, पैसाची, सौरसेनी। ये भी पूछा गया क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा ब्राचड़। कन्नौजी किस उपभाषा क्षेत्र की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरनगर, देहरादून, सहारनपुर के भूभाग में किस बोली का क्षेत्र है? कन्नौजी, खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, बांगरू का संबंध किस उपभाषा क्षेत्र से है? बांगरू का संबंध पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली का क्षेत्र है? छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा, अवधी। राइट आंसर हो जाएगा अवधी। अगला क्वेश्चन है, डिंगल भाषा का तात्पर्य है। डिंगल भाषा का तात्पर्य है। ऑप्शन है राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश भाषा, असाहित्यिक राजस्थानी भाषा, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन गा। डिंगल भाषा का तात्पर्य है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछा जा सकता है।
भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत समाहित है। कैंटम और क्वांटम, कैंटम और सतम, सतम और क्वांटम, इनमें से कोई नहीं। भारोपीय परिवार के अंतर्गत समाहित है कैंटम और सतम। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343 के अधीन भारत की राजभाषा का कब घोषित किया गया? 343 के अधीन भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1941, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1950, 26 जनवरी 1965। राजभाषा कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1965 में। अगला क्वेश्चन है, अवहट्ट भाषा का तात्पर्य है अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी, अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गा, परिनिष्ठित अपभ्रंश। अवहट्ट भाषा का तात्पर्य है परिनिष्ठित अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन है, अवधी बोली का अन्य नाम है बैशवाड़ी, कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली। पूछा गया है क्वेश्चन, अवधी बोली का अन्य नाम है बैशवाड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैशवाड़ी। अगला क्वेश्चन है, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक हैं। आगे हमने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है। जॉन जयशुआ, कैटलर, नंद दुलारे बाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन। राइट आंसर हो जाएगा, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला क्वेश्चन है, वैदिक भाषा में कितने स्वरों की संख्या मानी गई है? वैदिक भाषा में कितने स्वरों की संख्या मानी गई है? ऑप्शन है 12, 14, 16, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा 14। दादू चरणदास और हरिदास की भाषा है। दादू चरणदास और हरिदास की भाषा है। ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी। हुक्का शब्द का संबंध किस वर्ग से है? हुक्का, खड़ी बोली, राजस्थानी, ब्रजभाषा, बुंदेली। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी। हुक्का शब्द का संबंध राजस्थानी से है। अपभ्रंश में कितने स्वरों की संख्या मानी गई है? अपभ्रंश में ऑप्शन है 8, 9, 10, इनमें से कोई नहीं। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 मानी गई है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, इस पंक्ति के लेखक है। पूछा गया कई बार परीक्षा में। ऑप्शन है विद्यापति, तुलसीदास, केशवदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्थापना वर्ष है? सन 1911, 1910, 1909, 1912। हिंदी साहित्य सम्मेलन स्थापना वर्ष है 1910। भारोपीय परिवार के वर्ग में सतम शब्द इस भाषा से है। भारोपीय परिवार के वर्ग में सतम शब्द इस भाषा से है। संस्कृत, ग्रीक, अवेस्ता, लैटिन। राइट आंसर हो जाएगा अवेस्ता। पूछा जा सकता है अवेस्ता। अगला क्वेश्चन है, भारोपीय परिवार के वर्ग में केंटम का अर्थ है 100, 200, सहस, इनमें से कोई नहीं। केंटम का अर्थ है 100। साहित्यिक अपभ्रंश को डैश ने पुरानी हिंदी की संज्ञा दी। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ईशा अल्लाह खां, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांस्कृत्यायन। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा की विशेषता है अलंकार साहित्य, वर्ण और द्वित प्रवृत्ति, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। अलंकार अपभ्रंश भाषा की विशेषता है। राइट आंसर हो जाएगा वर्ण की द्वित प्रवृत्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूर्वी हिंदी की बोली है कन्नौजी, बुंदेलखंडी, ब्रजभाषा, बघेली। पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली।
बाजार शब्द बोली का है? फारसी, तुर्की, उर्दू, इनमें से कोई नहीं। बाजार शब्द किस बोली का है? उर्दू। राइट आंसर उर्दू। अगला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारी सभा काशी के प्रथम सभापति थे? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, बाबू राधा कृष्ण दास, राम नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। काशी नागरी प्रचारी सभा के सभापति थे। राइट आंसर हो जाएगा बाबू राधा कृष्ण दास। वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता है? पूछा गया है कई बार परीक्षा में वाला क्वेश्चन। वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता हैं? ज्योतिश्वर ठाकुर, सरहपा, मुल्ला वजही, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की संख्या है? ऑप्शन 16, 17, 18, 15। राइट आंसर हो जाएगा कितनी बोलियां हैं? 18। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल मेनारिया का ग्रंथ नहीं है? राजस्थानी भाषा और साहित्य, डिंगल में वीर रस, नाथ साहित्य, राजस्थान का पिंगल साहित्य। राइट आंसर हो जाएगा नाथ साहित्य। मोतीलाल मेनारिया का ग्रंथ नहीं है, नाथ साहित्य। प्राकृत पैंगलम ग्रंथ का वर्ण विषय है? पूछा गया ये वाला भी क्वेश्चन। प्राकृत पैंगलम ग्रंथ का वर्ण विषय पूछा गया। छंद, अलंकार, रस, ध्वनि। राइट आंसर हो जाएगा छंद। प्राकृत पैंगलम ग्रंथ के संदर्भ में सत्य कथन है? इसके रचयिता वरुरुच हैं। इस प्राकृत के छंदों की विवेचना है? इसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृत पैंगलम ग्रंथ के रचयिता हैं? वरुरुच, लक्ष्मीधर, अधमाड़, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मीधर। प्राकृत पैंगलम ग्रंथ के रचयिता हैं लक्ष्मीधर। हिंदी काव्यधारा पुस्तक के रचयिता हैं? रामकुमार वर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, रामविलास शर्मा, इनमें से कोई नहीं। हिंदी काव्यधारा पुस्तक के रचयिता हैं राहुल सांस्कृत्यायन। राइट आंसर राहुल सांस्कृत्यायन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अपभ्रंश में पाए जाने वाले बंध की संख्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अपभ्रंश में पाए जाने वाले बंध की संख्या है? ऑप्शन है 2, 3, 5, 11। राइट आंसर हो जाएगा 3। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथों में इनकी गणना नहीं होती? नागार्जुन, हरिश्चंद्र, गैनीनाथ, सत्यनाथ। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथों में इनकी गणना नहीं होती। गैनीनाथ। राइट आंसर गैनीनाथ। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा नहीं है? द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? तमिल, कन्नड़, एस्तोनी, ब्राह्मी। राइट आंसर हो जाएगा एस्तोनी, जो कि द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? गुजराती, पुरानी बंगला, मराठी, पंजाबी। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बंगला। अगला क्वेश्चन है, ढूंढाड़ी बोली कहाँ की है? उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। ढूंढाड़ी बोली कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का उद्भव किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ? उसका नाम है मागधी अपभ्रंश, सौरसेनी, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश। राजस्थानी भाषा का उदय किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन है, चारण काव्य की भाषा है? ब्रज भाषा, अवहट, प्राकृत, डिंगल। चारण काव्य की भाषा है अवहट। राइट आंसर अवहट। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली की भाषा है? अवहट, संस्कृत, भोजपुरी, मैथिली। विद्यापति की पदावली की भाषा है मैथिली। पूछा गया है क्वेश्चन मैथिली।
तुलसी विरचित विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज। राइट आंसर का वाला सही हो जाएगा ब्रज। व्यवहारिक गद्य की प्रथम पुस्तक है प्रेम सागर, वैशाख महात्म, योग वशिष्ठ, इनमें से कोई नहीं। व्यवहारिक गद्य की प्रथम पुस्तक है योग वशिष्ठ। अगला क्वेश्चन है प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ गुरुमुखी लिपि से, सेमेटिक, अरमैक लिपि से, खरोष्टी लिपि से, कुटिल लिपि से। प्राचीन देवनागरी लिपि पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा कुटिल लिपि से। जो शब्द संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम, तद्भव, विदेशी, अधविदेशी। राइट आंसर हो जाएगा जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आए हैं तत्सम। राजभाषा का अर्थ है, पूछा गया है वाला क्वेश्चन। राजभाषा का अर्थ है सरकारी कार्यालयों की भाषा, राज्य विशेष की भाषा, जनसाधारण की भाषा, संविधान की भाषा। राजभाषा की भाषा का अर्थ है सरकारी कार्यालयों की भाषा। आगे है हिंदी भाषा और उसका विकास। कुछ तथ्यात्मक जानकारी है बोलियों के, देख लेते हैं इसको भी। बोलियों की संख्या कितनी मानी गई है? 18। बोलियों की संख्या 18। अब यहाँ पे बोलियों का विभाजन किया गया है। 5 उपभाषा है ना, 5 का विभाजन किया गया है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पूछा गया था ना कितनी भाषाएं थी? 5। खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज भाषा, ये सब 5 पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। बिहारी के अंतर्गत 3, मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये तीनों बिहारी के अंतर्गत। और राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती, मारवाड़ी, हड़ौती, मालवी। पहाड़ी के अंतर्गत पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी, ये तीनों पहाड़ी के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पे हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? ठाकुर शिव सिंह सेंगर। किसको माने हैं? पुष्य को। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य को प्रथम कवि माना है। हिंदी की प्रथम रचना सरहपा की मुक्त रचना है। ग्रंथ के रूप में देवसेन विरचित श्रावकाचार को हिंदी का प्रथम रचना। यहाँ पर बोलियों के क्षेत्र हैं। खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं, जिसका क्षेत्र है खड़ी बोली का क्षेत्र दिल्ली, मेरठ के आसपास। ब्रजभाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुर, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्र। हरियाणवी हरियाणा, पंजाब का कुछ भाग व दिल्ली का कुछ भाग। अवधी लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, अवधी यहाँ बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर, यहाँ छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। आगे है राजस्थानी गुड़गांव, अलवर, भरतपुर, जयपुर, बूंदी, कोटा, भोपाल, इंदौर, खानदेश, बरार, उदयपुर, जैसलमेर, पूर्वी सिंध, जोधपुर, बीकानेर। जैसलमेर राजस्थानी। भोजपुरी बस्ती का कुछ भाग, गोरखपुर, देवरिया, छपरा, सीवान, गाजीपुर, बलिया, भोजपुर, यहाँ भोजपुरी बोली जाती है। मैथिली चंपारण, मुजफ्फरनगर, दरभंगा, पूर्णिया, यहाँ पर मैथिली बोली जाती है। यहाँ पर हमने बोलियों का क्षेत्र भी देख लिया। आज हमारा ये प्रैक्टिस समाप्त हुआ हिंदी भाषा और उसका विकास का। अब हम आगे आदिकाल पर प्रैक्टिस शुरू करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आदिकाल के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।